अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनीर अहमद है। आज के इस सेशन के अंदर मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली उसी की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड भी होगी। आप लोगों ने स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो मेरे साथ यूके से एक बड़े ही ख़ास मेहमान जनाब इजाज़ अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, जो कि स्पिरिचुअल हीलर भी हैं और रिपेयर भी करते हैं। बड़ा ही एक अहम टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ, जो इनके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मौक़िफ़ उस पे क्या है। इजाज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारी ये बात किसी ऐसे बंदे को या किसी बहन को पहुँच जाएगी, जिसको उसकी शदीद ज़रूरत है। तो आपके प्लेटफ़ॉर्म का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है जनाब कि हमारे मुआशरे के अंदर नज़र की या नज़र बद की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन कभी भी कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता कि जिन लोगों की नज़र लगती है, ये लोग कौन हैं और क्या इन लोगों को मालूम होता है कि इनकी नज़र लगती है? अगर है इनको पता भी चल जाता है, तो फिर ये लोग बाज़ क्यों नहीं आते? तो खान साहब इस पे थोड़ा-सा अपना टेक दीजिएगा। अच्छा, ये एक बहुत अहम मौज़ू है मुनीर भाई। अ, आप इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनकी नज़र लगती है। मगर ऐसे वक़्त में अगर वक़्त जैसे-जैसे गुज़रता जाता है, तो उनको भी एहसास होना शुरू हो जाता है। उनको भी 80% लोगों को पता चल जाता है कि उनकी नज़र वाक़ई लगती है। अच्छा, ये क्योंकि न नज़र बद से नुकसान होते हैं। नज़र बद से आफ़ात बलियाद आती हैं और नज़र बद से बीमारियाँ आती हैं, आपकी डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, आपके अंदर खौफ़ पैदा होता है। तो हमारे मुआशरे में क्योंकि ये इतनी बड़ी एक टैबू है कि इसके ऊपर बात नहीं होती। हर बंदा बगैर तहकीक के बस इसका बता रहा है कि जी इस तरह कर ले, इस तरह कर ले और आप इस तरह हो जाता है। बिल्कुल। ये जो लोग हैं ना, इनमें से बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बेचारे हैं। मैंने पिछले कोई आप समझ लें कि 4-5 महीने पे इन लोगों के साथ इनका अलग से एक ग्रुप बना के उनको तो नहीं बताया कि ये साहब भी ये है। तो उनके साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब होके इनके हालात भी देखे, स्पिरिचुअली भी इनको खंगाला। जो साइकोलॉजिकल चीज़ें थी वो भी देखी। फिर उससे मैं एक चीज़ में होता हूँ कि ये लोग ये इनको पता होता है, मगर ये बहुत छुपे होते हैं। अच्छा, जिनकी नज़र लगती है ना, वो आप याद रखिएगा ज़्यादा लोग वो हो गए जो बड़े इंट्रोवर्ट हो गए, जो अच्छा, अपनी चीज़ों को अपने अंदर डालेंगे। सही। नज़र के बारे में उनकी नज़र लगती क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अपने एहसासात को रास्ता नहीं दे पाते। ये अल्लाह ताला की तक़सीम को अपने माइंड के मुताबिक जस्टिफाइड नहीं कर पाते। ये सही। वो लोग होते हैं जो अपने किसी भी बात का एहतिजाज नहीं कर पाते, ज़्यादातर हुँ, लोग वो होते हैं, ठीक है? मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, बहन-भाइयों को भी कहता हूँ कि अपने ज़हन का साइज़ बड़ा करो। हुँ, जैसे-जैसे आपके माइंड का साइज़ बड़ा होता जाएगा ना, वैसे-वैसे ऑटोमैटिकली आपका अल्लाह बड़ा होता जाएगा। बेशक। अल्लाह तो है बड़ा, हुँ, अल्लाह तो हुँ, अपनी जगह पे बादशाह भी है, हाकिम भी है, माबूद भी है, रहीम भी है, करीम भी है। उसने तो ये 99 नामों के जो प्रोफ़ाइल है वो सिर्फ़ आपके लिए बनाई है। उसकी अपनी प्रोफ़ाइल तो हो सकता है करोड़ों अरबों में भी हो, मगर बेशक। क्योंकि हमारी हमारी क्योंकि सोच कम है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनको 99 पे ही रहने दो। आगे जाके कहेंगे तो हम 99 इनके लिए काफ़ी है। जी। तो बात ये है कि अगर एक बच्चा है जिसको एक वादी का पता है या एक छोटे से घर का पता है या एक नदी का पता है, तो उसके ज़हन में जो अल्लाह का कांसेप्ट है ना वो अलग है। बस एक अल्लाह है जिसने नदी बनाई छोटी और हुँ, ये जो है ना घर बना लिया और ये एक छोटा-सा। मगर एक बच्चा जो है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी भी समझता है, जो कि क्वांटम थ्योरी भी समझता है, जो बॉटनी भी समझता है, जो एटम का ऑर्बिट भी समझता है और वो गैलेक्सीज़ की वुसअत भी समझता है कि एक सितारा दूसरी सितारे से खरबों सालों के फासले पे है। अगर आप लाइट की तो उसको फिर पता चलता है कि हमारा अल्लाह क्या है। हुँ, अंदाज़ा होता है, पता फिर भी पता एक को ही चला। पता मेरे आका करीम को ही चला जिन्होंने उनको बेशक। देखा भी और वो क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, तो उनको ही पता चला। बाकी तो हम कोशिश करते हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता परख जी। खोलने की, मेरे अल्लाह के करीब जाने की।
तो कुछ लोग होते हैं जिनका ज़हन बहुत नैरो होता है, तो उनके अंदर वो फिर जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते। तो जब वो चीज़ें अंदर डालते हैं ना, जब चीज़ें आप अंदर डालेंगे ना, किसी का हसद डालेंगे, कीना डालेंगे, बुग़्ज़ डालेंगे, कोई कोई भी चीज़ आपको लगे और आप उसको जस्टिफ़ाई, तो उससे तअफ़्फ़ुम पैदा होता है। बिल्कुल। हमेशा हर उस चीज़ से तअफ़्फ़ुम पैदा होता है जिससे आपके जो जवाब हैं, वो आपको ना मिल रहे हों। मिसाल के हुँ, तौर पे मैं मुनीर भाई से बात कर रहा हूँ, मेरी यहाँ लंदन बैठा हूँ, वो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, हमारी बात कैसे हो सकती है, ये भी एक सवाल है। अगर कोई जी। बंदे को अगर एक बंदे को नहीं पता तो पहले तो उसको 6 महीने ये एक्सप्लेन करने में लगेंगे कि यार वो उधर बैठा हुआ, ये इधर बैठा हुआ, ठीक है। मगर जिनको इस बात का पता उनको पता आपने मुझे अभी कितना आसानी से कहा कि ये लिंक को क्लिक करें, आप आ जाएँगे। अब मेरे लिए तो ये जी। जिस तरह आपके लिए बाकी चीज़ें मुश्किल होंगी मेरे लिए ये मुश्किल थी। तो वो हुँ, मगर बिल्कुल, ये भी ज़हन के हिसाब से जैसे-जैसे आप आएगा तो इस तरह लोगों के ज़हन में ना अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको सही। आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात बताऊँ, मेरे पास एक साहब आए और मुझे पता है कि उनकी नज़र बहुत शदीद लगती है। हमने बड़ी कोशिश दोस्तों ने भी की है कि वो उनको थोड़ा-सा करे वो, और वो बेहतर हो भी रहे हैं, वो बेहतर हो भी रहे हैं, मगर उनको पता है, तो बड़े परेशान थे। तो मैंने कहा क्यों परेशान है? कह रहे हुँ, यार मैं अपनी इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ। कल-परसों मैं अपने भाई के पास गया, तो वो पेटियाँ उठा रहा था, मुझसे साल 2 साल ही छोटा है। तो बड़ी सही। भारी पेटी थी, उठा के ठक-ठक करके रखी जा रहा था। तो मैंने कहा तो फिर आपने क्या किया? माशाअल्लाह। कहता नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं तो इससे साल 2 साल ही बड़ा हूँ, तो मैं तो एक बैग भी उठाता हूँ तो थक जाता हूँ, तो ये देखो ये कैसे? तो कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि उसको चोट लगी है, उसका स्पाइन जो है ना मेरा ख़्याल है डैमेज हो गया, तो मैं उधर जा रहा हूँ, दुआ करना बस मैं। अल्लाहू तो अकबर! पर वो बताने ये आया था कि मैं इस चीज़ से कैसे अपने आप को बचाऊँ या मेरी हुँ, नज़र लगनी कैसे बंद हो? अच्छा, वो कुछ लोगों से ऐसे भी होते हैं जिनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनकी नज़र लगती है। अच्छा, जिनकी नज़र लगती है ना मुनीर भाई लोगों जी, को, आप यकीन करें उनकी नज़र अपने आप को भी लगती है। बिल्कुल अपने ऐसे ही है। बच अपने हुँ, बच्चों को भी लगती है। अपने जो और दूसरी बात ये है कि सराउंडिंग में जो भी चीज़ उनके करीब आएगी ना, जिनको इनको नज़र लगेगी, तो उ उसमें से कोई ना कोई ज़ाहिर बात है, देखिए आप किसी चीज़ पे तेज़ाब फेंकते हैं, आप हाँ, किसी चीज़ पे कोई नेगेटिव केमिकल फेंकते हैं, तो उसका तो नुकसान ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे चाहे ही वो है। इंसान हो, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो किताब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, जो उसका तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो उसका होना नहीं। तो इजाज़ भाई इसमें अगर मैं ये समझा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की ज़ाहिर है तबीयत में फ़र्क होता है, तो अब जो बंदा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उसका होता यही है कि किसी के बारे में सोचता है, वो अंदर ही अंदर लावा पकाता रहता है, तो वो लावा पक-पक के इतना आगे निकल जाता है कि वो शायद नज़र की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मेरे भाई, आप पहले चीज़ों को समझें, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे चला रहा है मेरा अल्लाह। जी, ये जो आपने मुझे फ़ोन किया, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें। जी। आपने जो जैसे मुझे फ़ोन किया अभी, तो आपने मेरे नंबर पे नहीं फ़ोन किया, मेरी फ्रीक्वेंसी पे फ़ोन किया है। हुँ, हुँ। वो क्योंकि मुझे अलॉट है उस नंबर के ज़रिए वो फ्रीक्वेंसी, तो जी, मेरी आपकी बात हो गई। आप अगर किसी और इजाज़ को फ़ोन करते, तो आपकी उनसे बात हो जाती। बिल्कुल। हमारी फ्रीक्वेंसी एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम एक ऐसी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जिसमें हम हर चीज़ से, नेचर से भी जुड़े हुए हैं। हमारा कनेक्शन अगर हम अल्लाह से करेंगे तो अल्लाह से हो जाएगा वाई-फाई से। शैतान हुँ, का अपना एक नेटवर्क है, अगर हम उधर चले गए तो फिर हुँ। शैतान के नेटवर्क पे चले जाएँगे। तो ये वो लोग हैं जो कि हर चीज़ को अपने अंदर डालते हैं। तो आप जब कोई चीज़ अंदर डालते हैं, तो हमेशा से आपके अंदर एक केमिकल जनरेट होता है आपके माइंड में। आपका माइंड जो है ना वो तलवार भी है, वो किताब भी है, वो उसके अंदर मस्जिद भी है, उसके अंदर मंदिर भी है, जो जिधर आप उसको कर लें। आपका जो दिमाग होता है ना, वो ये बहुत अच्छा गुलाम होता है। मगर दिमाग जो है ना बहुत बदतरीन मालिक है अगर आपने उसको कंट्रोल करने दिया अपने आप को। ये आपको सही। सर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको दिया गया कि आप सर्व करेगा आपको, आप ऐसे काम करें। ये जो लोग हैं ये अपने केमिकल इतना ज़्यादा जमा करते रहते हैं अपने अंदर, डिस्कस ये कर नहीं सकते। अल्लाह ताला के साथ हुँ, इनकी दूरी उस तरह नहीं होती कि देखिए वल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। अल्लाह जो है ना वो आसमान और ज़मीनों का नूर है। अच्छा, बेशक। नूर के बारे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि नूर तो हमेशा बेहतर ही होती है, नूर हुँ, तो हमेशा ठंडी होती है, नूर तो हमेशा खूबसूरत होती है, मगर हाँ,
अच्छी चीज़ों के लिए। इस नूर के करीब जिस नेगेटिव चीज़ को लेके जाएँगे ये जलाएगी। ये अल्लाह का नूर हर नेगेटिव चीज़ को जलाएगा। जो चीज़ मेरे अल्लाह ताला के करीब जाने की सकत रखेगी तो प्यूरिफ़ाई होके जाएगी। तो नेगेटिविटी को तो प्यूरिफ़ाई होने की ज़रूरत जो है ना वो हो ही नहीं सकती, तो वो तो जलेगी। तो कहीं न कहीं ये लोग वो भी होते हैं जिनका कनेक्शन मेरे अल्लाह ताला के साथ थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अच्छा, जी, बिल्कुल आ रही है। दूसरी बात है कि ये बाहर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर वो अब आपसे कोई बंदा पूछे कि मुझे भाई बहुत अच्छी शर्ट आपने ली है, कोई ज़रा से पूछे और जी। आपसे पूछ ले, तो आप कहेंगे जी वो मेरा भाई गया हुआ था दुबई तो मेरे लिए लेके आए, 2 लेके आए हुँ, थे, मुझे भी दे दी। तो उनकी उस चीज़ को ठंडक मिल गई कि यार मेरे इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो आपकी हुँ, उस जस्टिफिकेशन ने उसका वो खाना बंद कर दिया जेलसी का। मगर अगर वो बिल्कुल, पूछेगा ही नहीं, वो अंदर डालेगा, एक शर्ट हो गई, चीज़ें हो गई, तो उसमें से तापन पैदा होगा, नेगेटिव केमिकल होगा और जब वो उस चीज़ को देखेगा, तो अपनी नज़र से जिस तरह हमारी बीम जाती है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी नज़र एक बीम की तरह है कि सीधी जाके टच होती है, जी, वापस आती है तो हमें विज़िबल वो चीज़ होती है। तो जैसे वो केमिकल हमारे अंदर जो हमारे अंदर है, हम तो वही देंगे ना। बिल्कुल आप ऐसे ही है। आप नूर की दुकान खोले, अतार बन जाए तो खूबसूरत जाएँगे, आप बदबू की दुकान खोले, तो आप में हुँ, से बदबू के भभूके जाएँगे। तो वो उसके अंदर क्योंकि वो चीज़ें जमा हो रही हैं। फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे हम खासकर हमारी जो बहनें हैं जिनके जिनके अपने डिसऑर्डर होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, उनको पता चल भी जाता है एक वक़्त में कि हमारी नज़र लगती है। जी, पता चल भी जाता है, मगर वो हुँ, किससे डिस्कस करें? ये एक ऐसी चीज़ है, आप यकीन करें कि वो किससे डिस्कस करें? हमारे मुआशरे में तो जो अब कोई बुराई आपके हम तो हमारे ने तो स्कैनर पकड़े हुए हैं ना अपने हाथ में। हाँ, हम तो जब आते हैं कोई इंसान स्कैन करते हैं कि कितनी दफ़ा पी करता है। इसमें कोई अच्छा हम अच्छाइयों को कभी स्कैन नहीं करते। हम अच्छाइयों को कभी स्कैन नहीं करते, हम हमेशा बुराइयों को ही स्कैन करते हैं पी। तो वो कहते हैं जी पहले ही मेरा आधा मुआशरा जो है ना मेरी आधी चीज़ें स्कैन बुराई में कर चुका है। हम उस मुआशरे के लोग हैं जो कि नाम तो लेते हैं आका करीम का। उनके लिए बड़ी मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं, मगर उनकी लेगेसी पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, एक-दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक-दूसरे से मोहब्बत करने के लिए वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए वाली मोहब्बत है, वो करने के लिए हमें तो इस मुआशरे में ना बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की जो है ना कमी है। तो कोई बंदा अपना डिसऑर्डर क्यों डिस्कस करेगा किसी के साथ? वो तो बिल्कुल, और जो है ना वो बुरा हो जाएगा। तो ऐसे लोग बिल्कुल हैं और हम उस पे मैंने उनके लिए एक अलग से वर्कशॉप अब रखनी है। ठीक है। जी, जी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आके वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कि हम उनको क्योर कर अच्छा वो क्योर हम लोगों को भी करेंगे। अच्छा हाँ, अगर मेरी नज़र किसी को बुरी लग रही है, तो कहीं न कहीं मैं उसका मुजरिम हूँ, क्योंकि वो मवाद मैंने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है। जी, बिल्कुल वो ऐसे ही है। मवाद मैंने इकट्ठा किया हुआ है और ये लोग बेचारे बड़े गिल्ट में रहते हैं। ये घर से बाहर हुँ। निकले, तो कोई चीज़ खराब देखी, कोई टूटी-फूटी देखी, तो इनके अंदर गिल्ट आ जाता है कि मेरी नज़र लगी होगी इसको, मेरी अच्छा, नज़र एक लगी होगी। सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में इस चीज़ की जो मेज़रमेंट है ना, वो बड़ी एक आम सी है जी। अच्छा कोई चीज़ देखी जिस तरह आपने मेरी शर्ट का ज़िक्र किया या मैं गाड़ी का ज़िक्र कर लूँ तो आम कॉमन कॉन्सेप्ट ये है जी अच्छा अगर आप माशाअल्लाह का वर्ड यूज़ कर देंगे जी माशाअल्लाह आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह जी नई गाड़ी ली है मुबारक हो। तो इसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है क्योंकि दिलों का भेद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। दिलों के साथ क्या चल रहा है, अंदर क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन कहा ये जाता है जी अगर आपने माशाअल्लाह बोल दिया तो नज़र नहीं लगेगी। तो ये भी एक बड़ा कॉमन सा जो है ना एक ओवरऑल मार्केट के अंदर चल रही है ये चीज़। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें आप, जी। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें मेरे मेरा अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम मल्टीटास्किंग हो कुछ चीज़ों में। हुँ, उसने आपको मल्टीटास्किंग बनाया ही नहीं है। सही। तभी तो वो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपसे खुशू माँगता है वो, कंसंट्रेशन माँगता है आपकी। जी, ऐसे ही बेशक। मेरे अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और ये 99 नाम यकीन करें अपनी ज़ात में या अपने आप में एक पूरी कायनात है। एक नाम, हुँ, बिल्कुल। एक नाम। आपके आपको कोई मामू कहता होगा, आपको कोई जी, चाचा कहता होगा, कोई आपको मुनीर साहब कहते होंगे, कभी सर कहते होंगे। अच्छा आपको जब ये आवाज़ आती है ना कान में मुनीर भाई, आप जब उस कैरेक्टर की तरफ मुड़ते हैं तो उस फ्रेम, उस ज़ोन में आ जाते हैं जिस नाम से उन्होंने आपको पुकारा है। बेशक। अगर आपने मामू सुना ना कानों से, तो आप जब हुँ, मुड़े उस शख्स के लिए तो आपको पता है ये मेरा भांजा है। तो जी, आपने अपने मामू की
अंदर मोहब्बत, शफ़क़त ये तारी करनी और उसे कहना हाँ बच्चे पूछ। कोई दोस्त आपको पूछेगा तो आप जब तो मेरे अल्लाह ताला के जो 99 नाम है ये 99 प्रोफ़ाइल उन्होंने बनाई है आपके लिए अपने लिए, कि हुँ, जिस भी जो भी बंदा इस नाम से मुझे बुलाएगा, मैं उस प्रोफ़ाइल में आ जाऊँगा। वो रहमान ने बिल्कुल। बुलाएगा, मैं उसके लिए रहमान बन के उसकी तरफ देखूँगा, कि हाँ मेरे बंदे। वो रहीम कहेगा तो वो कहेगा हाँ मेरे बंदे बता ना मुझे क्या चाहिए। वो वो खबीरों बोलेंगे आप उसको बहुत बहुत से नाम हैं। इस वक़्त जो है ना वो ऐसे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे वो सारे नाम एक नाम बन के अंदर आ गए। हुँ, अल्लाह है, अल्लाह है जो तमाम नामों का वो बड़ा है। तो आप जिस नाम से आपने माशाअल्लाह बोला तो जी। माशाअल्लाह आपने बोला, बात वही हो रही थी कि आपकी फ्रीक्वेंसी या आपका खुशू या आपकी कंसंट्रेशन इतनी हुँ, स्ट्रॉन्ग है कि आपने उस बात की हलीमी को महसूस की। परसों एक लेक्चर था, साहब बे ब बच्चे ने कोई चीज़ें खाई और उसके बाद वो खेलने लग गया। उस ब जब पहले आया था तो उसके वालिद साहब ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। हुँ, उस बच्चे ने वो चीज़ें खाई और वापस चला गया, दोबारा आया थोड़ी देर में। हम सब बैठे हुए थे वर्कशॉप के दौरान, लेक्चर के दौरान, वो जो एक होता है ना ब्रेक लोग रिफ्रेशमेंट जी। करते हैं। वो उस बच्चे ने फिर कुछ खाना तो उसके बाद हमने कहा, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। हुँ, अब उससे मेरे ज़हन में ना एक चीज़ आई कि इस बच्चे के ज़हन में एक चीज़ आ गई कि नऊज़ुबिल्लाह ये बिस्मिल्लाह तो बड़ी डिस्पोज़ेबल सी चीज़ है। अभी हाँ, मैंने पढ़ी है 15 मिनट पहले और अभी 10 मिनट बाद तो खत्म हो गई वो बिस्मिल्लाह का असर, मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ऐसा सही। नहीं है। हुँ, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बेशक। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे रुक जाएँ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नामों की ताकत का अंदाज़ा करें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह पे रुक जाएँ। फिर रहमान, हुँ, रहमान, रहम करने वाला, किस पे? क्यों? क्योंकि लोग रहमान और रहीम के मतलब को तो एक जानते हैं, ऐसा नहीं है। जी। फिर बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतने 3 बड़े नाम हैं इसमें, इतने हुँ, 3 बड़ी एट्रिब्यूट्स या प्रोफाइल है मेरे अल्लाह की। तो हम कहते हैं जी एक खाने पे पढ़ लिया, अगर दूसरे खाने पे नहीं पढ़ो हो या बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। हुँ, बिस्मिल्लाह खत्म नहीं होती, बिस्मिल्लाह की तह लगती है जी। बरकत की। अगर आपने ज़हन में ये सोच लिया ना कि ये मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और अगले खाने तक ये खत्म हो जाएगी, तो वो वाक़ई आपकी तो खत्म हो जाएगी। आप सोचते ही हैं कि इंटेंशन की बिस्मिल्लाह बात कुछ है मेन। मेन इंटेंशन है कि आपकी तो इंटेंशन क्यों पढ़नी है आपने। क्यों पढ़नी है और वो उसकी तह लगाएँ कि वो पिछली भी आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ी है अल्लाह, उसको आप उसको रखें कि अल्लाह ये आयतुल जी। कुर्सी सिर्फ़ है जी सफ़र के लिए नहीं मेरी ज़िंदगी के हुँ, लिए। कहीं भूल-चूक हो जाएगी तो ये अपनी जगह मौजूद है, मैं उसके ऊपर एक और तह लगा दूँगा, बिल्कुल इसको ऐसे ही और है। कर लूँगा मगर वो ख़त्म नहीं होगी। तो जो माशाअल्लाह कहने वाले मेरी तरह बहन-भाई हैं, ज़हन वो कहीं और है, हुँ, सोच कहीं और है, देख कुछ और है, मुँह से देखिए मुँह से आप जो मर्ज़ी से अल्फ़ाज़ निकाल लें, मुँह से। हुँ, आपकी दुआ कबूल कब होती है? जब यहाँ दिल से से आपकी होती है, बेशक आवाज़ में ऐसे ही है। गल से निकले ना, तो फिर वो थ्रोट चक्रा भी शामिल होता है। फिर उसके अंदर जो है ना पावर्स भी आती हैं, फिर वो दुआ जो है ना होती है। तो बिल्कुल माशाअल्लाह होती है मगर उन अगर वो माशाअल्लाह कह देंगे, अगर वो माशाअल्लाह कहने वाले होंगे, तो उनकी नज़र ही ना लगे मुनीर भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये वही अगर बात आ गई कि वर्ड्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं जितना दिल से निकले हुए वर्ड्स का है, वो बिल्कुल, कनेक्शन का है देखिए बेसिकली। अगर उनको माशाअल्लाह देखिए मैं अक्सर ना अपने दोस्त, अपने भाइयों में, बेटों में शेर डाल देता हूँ। तो हुँ, मुझे वो सारे कहते हैं कि उनकी कोई कामयाब होती है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है। सुर्ख मैंने कहा जी अब तो लाल अब तो काला हो गया, इतने ज़्यादा धूप फिर आके लाल नहीं होता मगर शायद चेंज करता हो। तो वो मुझे कहते हैं कि जी अ, आपका जो चेहरा चमकना शुरू हो जाता है किसी दोस्त की कामयाबी का सुन के, तो ये हाँ, क्यों? मैंने कहा मैंने उनमें शेर डाले हुए हैं। हाँ। शेर डाले हुए तो उनकी खुशी में मुझे खुशी होगी, उनके बिल्कुल। दुःख पे मुझे दुःख होगा, मेरे हिस्सा बन गए ना। तो हुँ, आपके अंदर अगर मेरे शेर हो तो आपकी शर्ट से मुझे बड़ी खुशी होगी यार मेरे छोटे भाई ने पहनी है, इसकी वजह से मेरा भी इज़्ज़त है, वक़ार है कि इसके भाई जो है ना कितने साफ-सुथरे खूबसूरत है। हमें शेर डालने नहीं आते एक-दूसरे में। ऐसा ही है। हम उनको अलग एंटिटी समझते हैं। हुँ, हम उनको बहुत ज़्यादा अलग एंटिटी समझते हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होती हैं। अगर हमें पता चल जाए कि यार ये मेरे भाई के पास कुछ है, ये ताकत है, तो ये मेरी ताकत है। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। मेरे किसी दोस्त के पास कुछ है तो ये मेरे मोहल्लेदार के पास है। ये मेरे इस दुनिया में जो मेरा कुलीग है, जो मेरे साथ ये अर्थ जो है ना प्लैनेट अर्थ जो है ना शेयर कर रहा है, तो मेरा हुँ, कुलीग है वो मेरा क्योंकि जब एलियन आएँगे हमसे लड़ने के लिए,
تو ہم سب ان سے اکٹھے لڑیں گے۔ ویسے یہ تو ایک میتھی ہے، مگر ہم سب اکٹھے لڑیں گے، یہ بھول کے کہ بلوچی ہے، پاکستانی ہے، انگلینڈ والا ہے، کالا ہے، گورا، پھر تمام چیزیں، کیونکہ جب باہر سے بلا آتی ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے ہیں، تو اجازت وہ بھی نہیں، اللہ اس کی پہ ایک بندگی ہے۔ چھوٹا سا آگے، بلکہ اس کو ہی میں کنورسیشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں ہم ایک بڑا کامن سی بات بولی جاتی ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم دل و جان سے ان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صفت دی ہوئی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ، کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو رنگ اچھا دے دیا، کسی کو قد اچھا دے دیا، کسی کا جسم بہتر کر دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ جب اللہ کی تقسیم کو ہم مانتے بھی ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی کیوں نہیں مان رہے؟ پھر اللہ کے فیصلے کے اوپر کیوں ہم جو ہے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے؟ کیوں اس چیز کے اوپر ہم بضد ہیں کہ کسی دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے خود ہم وہ جیلسی والا فیکٹر جو آپ نے ابھی جو ساری بات کی ہے، تو ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ دیکھیں بحیثیت مسلم ہماری تو تربیت اس چیز پہ کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس چیز کا ہی درس دیا، اپنی زندگی میں ساری یہ چیزیں کر کے دکھائیں، پھر بھی ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس چیز سے نکلا کیسے جائے اب؟ اچھا دیکھیں، کوئی بھی ہیلر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی تھراپسٹ آپ کے اندر ایک لمٹ تک چینجز لے کے آ سکتا ہے، اور وہ بالکل۔ چینجز بڑی ہو سکتی ہیں، بہت۔ ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اکثر اپنا ایک دوست ہے مجھے کہتا ہے کہ یہ جو انرجی میں جتنی لیتا ہوں یا آپ اتنی مجھے دیتے ہو، یا جتنی آپ مجھے دیتے ہو تو اتنی، کیونکہ اس کی چیزیں بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو میں اسے کہتا ہوں بات سنو، انرجی دینے والا میں کون؟ ہوں۔ انرجی لینے والا تو کون؟ ہوں۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ نے شفا تیری لکھ دی ہے، مگر لکھی میرے ہاتھ سے ہے۔ کتنا بڑا ہیرو ہے وہ، کہ بالکل۔ وہ آپ کو شفا دے رہا ہے تاکہ ہم انسان جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک۔ جڑے رہیں۔ کسی انسان کی مطلب کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو ٹھیک کرے؟ اسی طرح منیر بھائی، جب کوئی بندہ ایک پیٹرن ہے، اس پہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جس بندے کی شکر گزاری خالص ہو، جس بندے کا ہر وقت خوشی کا احساس ہو اس کو، جس کو پتا ہو کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا عطا فرما دیا، اس کو نہ نظر لگتی ہے، نہ اس کو ہوں۔ جادو ہوتا ہے، اور نہ اس کو کوئی جسمانی بیماری لگتی ہے۔ یہ میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ لیکن جو اجازت بھائی ڈس تھوڑا سا آرڈرز، ڈس ایگری کروں گا یہاں سے آپ سے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس چیز کو کوئی نہیں مان سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی برحق ہیں کہ ان پہ بھی جادو ہوا، نظر ان کو بھی لگی۔ تو یہاں پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تھوڑی سی کانٹرڈکٹ نہیں ہوگی چیزیں؟ اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ جو معصومین ہے نا، ہوں۔ یہ جو معصومین ہیں، ایک بات تو یاد، ان پہ یہ تمام چیزیں ایونٹ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلا کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آقا کریم کے اوپر بہت زیادہ مشکل وقت بھی آئی نا، تو کیا میرا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ جن سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیا مشکل میں رکھنا چاہتا ہوں ان کو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو معصومین ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا پتا چل جائے کہ یس دے ایگزسٹ، اور پھر ان کا حل کیسے کیا جائے، ان کا حل کیسے کیا جائے۔ اگر آقا کریم کے اوپر دکھ نہ آئے ہوتے تو آپ کو نہ پتا چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آپ کو دکھانے کے لیے نا اپنے قریبی بندے پہ کیوں مشکلیں یا آزمائشیں ہوں۔ لے کے آئے گا، وہ بھی آپ کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ایسے ہو جائے نا تو پھر ایسے ایسے کر لینا۔ دیکھیں ہوں۔ آقا کریم رول ماڈل ہے، آپ سمجھ لیں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، بعد میں ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی بڑا ہوگا صحیح۔ کم سی۔ ہوں۔ تو میں اپنا سب سے پسندیدہ بندہ آپ کے درمیان بھیجتا ہوں، اور یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دے دے گا وہ زندگی جو میں چاہتا ہوں تم سے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ 100% کوئی مائی کا لال ان کے قریب بھی نیچے بھی نہیں پھٹک سکتا نا، بے شک۔ مگر اس کی جو نقل کرے گا نا، جو وفا کرے گا، وہ اچھا ہوں۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ وفا ناموں میں، اور وہ انگوٹھے چومے یہ بالکل اپنی جگہ پہ ضروری ہے، یہ بھی ایک احساس ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ اصل وفا ان کی اخلاقیات کو زندہ رکھنا ہے۔ ہوں۔ اصل اصل وفا انہوں نے جو آپ کو میسج دیا اس میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔
सही। वो फिर आपका मैसेज आप वो अखलाकियात और वफ़ा वो है ना, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर मैं तो आपको एक बात मुझे बताएँ, आप 2 मिनट के लिए एज़ ए साइंस का स्टूडेंट बन के सोचें। आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है माइंड में। बिल्कुल। जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है ना, जी। और डोपामाइन अगर आपका रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, हुँ, ठीक है? तो क्या होगा? अगर आपके डोपामाइन सिस्टम रिलीज़ होना खराब हो गया, बंद हो गया, डोपामाइन आई होप स्टूडेंट जानते होंगे। जी। तो क्या होगा कि आपकी कोई छोटी-सी इवेंट ज़िंदगी में आएगी, टायर पंक्चर हो जाएगा या लाइट खराब हो जाएगी, तो आपको ना स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा, स्ट्रेस हुँ, शुरू हो गया। स्ट्रेस के बाद आपको जब उसका हल नहीं होगा ना, तो आप उस स्ट्रेस को अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंग्ज़ायटी बन गया। हुँ। अच्छा, उस एंग्ज़ायटी में आपको रहने की आदत हो गई, तो वो आप डिप्रेशन में चले गए। कमज़ोर होते रहे ना, जी, जी, जी। कमज़ोर होते रहे ना, तो जो आपका माइंड खुशी खुशी की जो केमिकल है, वो रिलीज़ ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो हुँ, जब आप शुक्रगुज़ारी की तरफ नहीं आते ना, तो आप अपने डोपामाइन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। सही। मेरे पास मिसाल के तौर पे ये एक एयरपोर्ट पड़ा हुआ है ना, एक दफ़ा ही जी। ले लिया ना मैंने, हुँ, मगर मैं जब भी इसको पकड़ूँ, मैं कहूँगा अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। मेरे पास या आपने मुझे एयरपोर्ट दे दिए। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो जो खरीदने वाली डोपामाइन हुआ है ना, वो हर दफ़ा रिलीज़ होती जाएगी ना, हाँ, बिल्कुल। उसका ठीक है? खुशी का एहसास आप होता जाएगा आपको। जब कोई बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो चीखें मारता है, वो रोता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, उसकी अज़ा कम करनी शुरू होती है, उसकी बॉडी हालत जंग में आ जाती है, डिप्रेशन में है ना? हुँ, क्या खुशी में भी कोई चीज़ खराब होती है बॉडी की? नहीं नहीं। होती, ठीक होती है, ज़्यादा बिल्कुल। अच्छी होती है। तो खुशी किस चीज़ में है? शुक्र में ना। तो जो बंदा शुक्र करेगा ना, हम तो आगा करीम के ऊपर जादू हुआ था और वो बिल्कुल इस बताने के लिए कि वो बराक है, उसका हाल भी बताया गया। और मगर हमारे ऊपर जो होता है वो उनकी वज़ह से नहीं, उन्होंने तो हमें बताया कि बस हो गया। और वो मैंने फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मगर हम तो चीज़ों को खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। आप मुझे एक छोटी-सी बात बता दें, अगर आप शुक्रगुज़ारी में आ जाते हैं, आप हर वक़्त खुश रहते हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, तो इसमें खराबी क्या है? इसमें कोई हमेशा भी नहीं है। अच्छा, इसकी 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो आपके पास ऑलरेडी मेरे अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई है ना मुनीर भाई, जी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी भर देगा। मिसाल हुँ, के तौर पे एक कुर्सी है टूटी-फूटी सी जो आपके पास है और आप आए हो, आपने कहा अल्लाह, ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई ये चीज़ है, ये मैं रब काबा की कसम मैं आपको बताऊँ, वो एक-एक चीज़ का ना मज़ा अलग कर देता है। उसका बेशक ऐसे ही सुरूर है। ही अलग कर देता है। लोगों में वही लोग होते हैं, आपको कौन ही अजब होते हैं। और आप हुँ, कहते हैं अल्लाह कितना शुक्र है तूने मुझे मुनीर जैसा बंदा दे दिया, इसके पास इतनी फ़रासत है, हुँ, इतना हम्बल है। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। कल ना मेरे ज़हन में एक बात आई, आपकी जो औलाद आपसे प्यार करती है, जी, आपकी जो बहन-भाई आपसे प्यार करते हैं, आपकी बेगम, आपकी वो बहनें, आपकी वालिदा सब आपसे प्यार करते हैं ना? जी। किसी की औकात नहीं है हमें मोहब्बत करने की मुनीर भाई, ये भी बिल्कुल अल्लाह ही सही। करवा रहा है हमें, बेशक इनके ऐसे ही थ्रू है। करवा रहा है। तो ये अक्सर में हुँ, अल्लाह कितना मेहरबान है कि जिसको पता है कि इसको बहन का प्यार भी चाहिए, इसको दोस्त का प्यार भी चाहिए, मेरी मोहब्बत तो है इसके पास, तो इनडायरेक्टली वो मोहब्बत आपको मेरा अल्लाह कर रहा है। अगर मेरा हुँ, अल्लाह ना चाहे तो आप मुझे मोहब्बत कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही। बच्चा आपसे मोहब्बत कर सकता है। तो हुँ, कितना बड़ा रब है कि जिसने मोहब्बतें भी कन्वर्ट कर दी, डाइवर्ट कर दी आपकी तरफ की जाती रहीं। तो अगर हुँ। उसका हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो क्या उन मोहब्बतों में मज़ा रहेगा? तो इसमें तो इजाज़ भाई फिर ये बात होगी कि अगर शुक्रगुज़ारी वाला आपका जो है ना इंक्लाइन हो गया आप शुक्रगुज़ारी की तरफ, तो फिर आपके इर्द-गिर्द ये जितनी बुरी चीज़ें आती हैं या कोई चीज़ आ भी जाती है आपके रास्ते में, तो आप उसमें से भी बड़ी आसानी से निकल आएँगे क्योंकि आपको शुक्रगुज़ारी चाहिए ना। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर चीज़ में, उसमें भी देखिए अगर खुदा ना ख़ास्ता आपका कोई नुकसान हो गया किसी नज़र की वजह से, उसमें भी एलिमेंट ये आ जाएगा, या अल्लाह तेरा शुक्र किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, इसी में बचत हो गई। तो ये तो वो बात आ गई कि अगर आप सोचना शुरू क्योर कर है ना, दें पॉज़िटिव। पूरा क्योर है। हाँ, आप सोच देखिए, अगर आप शुक्रगुज़ारी के भी लेवल्स हैं ना, हम बिल्कुल क्या ऐसे ही है। कहते हैं, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि हमारी शुक्रगुज़ारी ना हम अपनी औकात के मुताबिक करते हैं हुँ। और हम समझते हैं हमने बहुत ज़्यादा कर ली है, बेशक ऐसे ही है। ठीक है? शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं है, हुँ, शुक्रगुज़ारी अमल भी है।
बिल्कुल। वर्ड्स विद एक्शन है, असल में तो अमल शुक्रगुज़ार ही करना, है बेसिकली ये, असल में ठीक तो है? अमल ही है। आप वर्ड्स में भी कहेंगे मुनीर आया, हाँ। मेरे लिए कोई चीज़, मैंने कहा मुनीर भाई बहुत शुक्रिया, हुँ, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको बहुत अल्फ़ाज़, फिर मेरी मुस्कुराहट भी आई ना उसके साथ, बिल्कुल। फिर मेरी एनर्जी भी आई। असल में चीज़ हुँ। तो एनर्जी आपको वो बंदा डिटेक्ट कर लेता है। मुँह पे जितना मर्ज़ी वही बात माशाअल्लाह वाली हो गई कि मुँह पे, और चाहे मैं कहूँ मेरे अंदर से हसद हो, तो हाँ, माशाअल्लाह तो नाम है, उसकी तो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, उसकी एक एनर्जी है। अगर आप वो एनर्जी यहाँ से कहेंगे तो ऐसे एक्सप्लोड होगी। आप माशाअल्लाह पूरे घर में, कायनात में, शहर में आपका माशाअल्लाह फैल जाएगा। मगर हुँ, अगर यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी पे करें ना, मैं यहाँ से ऊपर-ऊपर से बोल रहा हूँ माशाअल्लाह कि यार बड़ा, और नज़र मेरे कुछ और कह रही है, सोच मेरी कुछ और कह रही है। जैसे-जैसे आप शुक्रगुज़ारी के चीज़ों को करते हैं ना, आपके कोई दुःख आ गया, जी। मेरी वालिदा फ़ौत हुई है पिछले साल, तो 2-3 साल हो गए। तो उस वक़्त मुझे शुक्रगुज़ारी का नहीं पता था, मैंने बड़ा स्ट्रेस लिया उसका। हुँ, आपके साथ देखिए, साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि 5 चीज़ें आपके अंदर कोई फ़ौतगी हो जाए किसी अपने की, 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप डिनायल पे जाते हो, आप डिनायल ठीक है। कर देते हो। फिर आपको एंगर पे आते हो कि आपको गुस्सा जो है ना हुँ, आएगा। फिर उसके बाद आप एक्सेप्टेंस पे आते हो कि वाक़ई फ़ौत हो गया, ये तो वाक़ई चला गया। फिर उसके बाद आप सैडनेस में आते हो और उसके बाद आप ग्रीफ़ में चले जाते हो। हुँ। ये आपकी दुनिया की साइकोलॉजी ये कह रही है। जी, बिल्कुल ऐसी है। मेरा अल्लाह ताला ये नहीं कहता, ना, ना, ना। मेरा अल्लाह ताला कहता है कोई दुःख आया, इंसान हो ना, डायरेक्ट ग्रीफ़ में आओ और ग्रीफ़ से हुँ, सब्र में और फिर ग्रैटिट्यूड में चले जाओ। बिल्कुल ऐसे सही है। टक, टक, टक। हुँ, आप ये अच्छा, हमारे मुआशरे में शैतान ने ना बड़ी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी तरह पेटेंट कर ली है, रजिस्टर करवा ली है कि ये जो डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन जो है ना, ये बड़ी फैशन की चीज़ है। अगर कोई और बेबी प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है किसी माँ को तो आना चाहिए, ये तो आम सी बात है। फिर वो जी, कहते हैं ये एंग्ज़ायटी होनी चाहिए, ये तो सब बड़े लोगों को होती है। तो उसने आहिस्ता-आहिस्ता मॉडर्नाइज़ कर दी है सारी। मुझे कहा हुँ, बताएँ, ये अल्लाह की प्रोडक्ट नहीं है डिप्रेशन। स्ट्रेस बिल्कुल मेरे सही है। अल्लाह की प्रोडक्शन नहीं है। हुँ, मायूसी तो वो कहता है कि कहाँ कर बैठना मेरे होते हुए। हाँ, ये तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात की नफ़ी है। मायूसी आपने कुफ़र है। देखा हमारी जनरेशन ने इसको किस तरह ज़बरदस्त ओन कर लिया इन चीज़ों को। शैतान ऐसे ने ही उसको बड़ा बिल्कुल सही। अच्छा रजिस्टर कर दिया मूवीज़ में हुँ, कि बड़े जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ये जो आजकल फ़ैशन है कि जी एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं। आप अपना डोपामाइन आप ज़बरदस्ती रिलीज़ करवाते रहते। हुँ, वो कब तक होता रहेगा? आपके पास एक सिस्टम है। तो बात ये है कि जब तक आप अल्लाह ताला के करीब रहेंगे ना, आप खुश रहेंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही खुश है। रहेंगे। मगर जैसे-जैसे आप अल्लाह से दूर होते जाएँगे ना, तो कबाहतें बनती जाएँगी। तो बात फिर हुई नज़र में आ गई कि ये भी एक कबाहत है। ये भी एक कबाहत है कि आप जो है ना, जब अल्लाह से दूर होंगे तो जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगे ना बाकी लोगों की। अब जी, यकीन करें ये जो नज़र लगाते हैं, उनमें एक साहब के पास मैं बैठा और उसको मैंने कहा कि क्या, हम बात करने लगा, शुरू हो गया। मैंने उनको ना ऐसी कोई 5-7 चीज़ें बताई, जो मेरे अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उनको, मतलब हर बंदे के पास ऐसी चीज़ें होती हैं, जो सिर्फ़ उसके पास होती है। सही। मगर जिसका उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वाक़ई हरदा तो ये भी, हाँ, वाक़ई, हाँ, मेरे बच्चे ये, हाँ, मेरे ये से, हाँ, मुझे क्या ज़रूरत थी इतना देने की है। तो उसके बाद जब वो ग्रैटिट्यूड पे आया ना, तो मैंने कहा नज़र लगती है कितनी। पहले तो कोई हुँ, ग्रैटिट्यूड पे आएगा तो अपने आप के अंदर देखिए नूर भरेगा ना अपने अंदर, ग्रैटिट्यूड नूर है ना। या आप अपने अंदर शर भरेंगे तो आपकी ज़ुबान से भी शर निकलेगा, आपकी आँखों से भी शर होगा, आपका दिमाग भी शर बनाएगा, आपके हाथ-पैर भी शर पे करेंगे। और ये अपने अंदर आप नूर भर देंगे मेरे अल्लाह का। हुँ, और बिल्कुल। मेरे अल्लाह का नूर भरने के बाद फिर आप आसानियाँ पैदा करेंगे ना। तो ये वो लोग हैं जिनको अंदाज़ा कुछ को है और कुछ को नहीं है कि उनको नज़र लगती है। जिनको है वो अपना अहाता कर सकते हैं, हम उनको बड़ी जल्दी क्योर कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ ये ऑरा हीलिंग में ऐसी-ऐसी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हुई है कि जी, जो चीज़ें जो जो दवाइयाँ आप खाते हैं या जो प्रैक्टिस है करते हैं और फिर महीनों के बाद उनका असर जो है ना उन चीज़ों पे या और उन ऑर्गन पे होता है। तो कहीं न कहीं इसमें ऑरा हीलिंग में जो डायरेक्ट आप उन चीज़ों को एनर्जाइज़ करते रहते हैं ना, तो उसका सही। बड़ी जल्दी उसका उसका आ जाता है। बाकी आप देखिए हर चीज़ बातों से नहीं हल हो सकती। हुँ, अगर प्रैक्टिकली अमल बातों करना से पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है। अगर उनकी आपने ये देखना है कि उनकी अगर नज़र लग रही है, तो उनकी रेड एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है?
हुँ, फिर अगर उनकी नज़र लग रही है, तो उनकी येलो और उनकी ऑरेंज डिसबैलेंस क्यों है, उनकी ग्रीन कहाँ गई? क्योंकि सही। ग्रीन भी साथ है ना आपके, अगर ग्रीन का रंग है, मोहब्बत का रंग भी आपकी बॉडी बना रहा है। तो जैसे-जैसे ये लोग आपसे डिस्कस करते हैं, आप उनको बातों से भी समझाते हैं, आप उनकी बॉडी में जो चैनलाइज़ सिस्टम है, उसको भी ऑपरेट करके बताते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तरह ही हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली अहमियत थोड़ी क्योर किया जा सकता है इसे। सॉरी। जी, हाँ तो जी, बेसिकली बिल्कुल। इसको हुँ, सर इसको क्योर क्योर किया जा किया जा सकता है। सकता है। सर क्योर, और मैं आपको बताऊँ, ये नज़र लगने वाले बंदे से ज़्यादा जल्दी क्योर हो जाते हैं नज़र ना ना लगाने पे। अच्छा। देखिए इन्होंने देखिए आप मैं एक साहब हैं, वो कहते हैं यार मेरी ये ना ये ख़त्म कर दो। किस तरीके से मुझे इतनी हुँ, कि मेरी एनर्जी किसी को पहुँचे। मैं कहा ना, 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 ये ना कर लेना। तुझे तो सही। अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी हुई है, एक चीज़, तो तू बुरी नज़र ना लगा, तू अच्छी नज़र लगाता रहे अब। हाँ। अब तो खैर खैर की नज़र लगा। सही। तो देखिए एनर्जी है ना, बुरी नज़र लगना हुँ, क्या है? कोई इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई मिथ तो है नहीं। मतलब बुरी नज़र ये है कि आप अपनी आँखों से नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट जी। करते हैं ना। और हुँ, जो बंदा रिसीवर अगर कमज़ोर है, अगर रिसीवर कमज़ोर है और उसकी शील्ड या उसका ऑरा नहीं है, तो ले लेगा और उसकी चीज़ें डैमेज की। तो वही बिल्कुल। ट्रांसमिशन आपको अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी हुई है, आप उससे बेहतर चीज़ें ट्रांसमिट करें। तो अगर मैं अल्लाह ताला की किसी भी पेंटिंग को कुछ देता हूँ, तो वो मुझे उसके मुकाबले में उसी वक़्त अता करता है। मैं तो एक बात समझ गया हूँ कि जो हुँ, आपको अल्लाह से चाहिए ना मुनीर भाई, आप जी। उसके बंदों को देना शुरू कर दें। हुँ, जो आपको मेरे अल्लाह से चाहिए ना, आप उसके बंदों को देना शुरू कर दें, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो खैर हो, चाहे वो शर हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो ताज़ीम हो, जो आप उसके बंदों को देंगे ना, मेरा अल्लाह ताला आपको देना शुरू कर देगा, और आप करेंगे अपने औकात के मुताबिक, वो देगा अपनी अपने शान। हिसाब से बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इजाज़ भाई बड़ी डिटेल में जाके आपने एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि हमारे जो लिसनर हमें सुन रहे हैं, वो देखें अगर इंसानी बॉडी के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में कि हमें कोई बुखार हो जाता है, कोई सर में दर्द है, कोई पेट में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, हम डॉक्टर के पास तो भागते हैं। लेकिन जब हमें कोई रूहानी तौर पे कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसला आता है, तो हम उसका हल प्रॉपर्ली नहीं ढूँढ पाते। हम अताई डॉक्टरों के पास तो ज़रूर जाते हैं, हम जो बंगाली बाबों के पास तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन सही जगह पे ढूँढना, सही जगह पे पहुँचना, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी एक किस्म की एफर्ट है आज के दौर में कि राइट जगह पे पहुँचे ताकि आपको प्रॉपर उसका क्योर मिले। और इस तरह की सुने, जो इंसानी बॉडी के अंदर अमल हो जाता है अगर या कोई इस तरह की हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो डेफ़िनेटली देखें ये उस शख्स के लिए भी बेहतरी है कि अगर जितनी जल्दी उसका क्योर मिल जाए उसको। तो उसके लिए इजाज़ भाई बहुत शुक्रिया आपने बड़ी ही डिटेल में जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन किया।